आचार्य श्री की और उनके साथ घटित प्रसंगों की चर्चा। कई बार आचार्य श्री घटनाओं को बड़े पॉजिटिवली लेते हैं और हमें बहुत गहरा बोझ दे देते हैं। एक बार ऐसा हुआ, भैया ये बोल रहा है तो मैं क्या बोलूँगा? हाँ, बोल रहा है। हाँ, उसकी जरूरत नहीं। हो गया? हाँ। तो मैं बोल रहा था कई बार ऐसी बातें होती हैं उसको इतने अच्छे तरीके से लेते हैं और बहुत गहरा अर्थ दे देते हैं जिसको कई बार सोचने को भी मजबूर होना पड़ता। 1984 की बात है, 1985 की गंज बासुदा में थे उन दिनों। तो गंज बासुदा वाले हैं क्या? हम उस समय ब्रह्मचारी थे। तो उस समय संघ पूरा साथ में जाया करता था। पूरा संघ छोटा संघ था, 14 महाराज थे, 13 ब्रह्मचारी थे, 27 का संघ था। सब एक साथ समूह में जाते, एक साथ आते हैं। कुछ साधुओं को थोड़ा टाइम लगता तो आचार्य श्री बुद्धे रुकते। तो उनके पैर में एक जगह खरोच का निशान था। तो मेरी दृष्टि पड़ी उस पर। मैंने पूछा, गुरुदेव ये क्या हो गया? उन्होंने कहा, ये पुण्य का फल है। पुण्य का फल है मतलब मेरे पुण्य के प्रभाव से कोई प्रेरित होकर आया और रात में सेवा किया, आपने मुहर लगा के चला गया। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि पुण्य के फल को भी निराकुलता से भोगना बहुत कठिन है। पाप को क्षमता से भोगना जितना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन पुण्य को क्षमता से भोगना है। पुण्य में हर्ष होता है, पाप में विषाद होता है, दोनों आकुलता है। इसलिए कहते हैं पुण्य पाप फल माई हरख बिलको मत पाई। पुण्य और पाप के फल में हर्ष और विषाद से ऊपर। उसी गंज बासुदा में गजरथ महोत्सव था। एक सज्जन, पूरा संघ एक धर्म काटा था, उसमें रुका हुआ था। धर्म काटा में उसकी छोटी सी मतलब इस हॉल का आधा होगा, उसी में कनात लगा करके डिवाइडेशन किया। अब गंज बासुदा का नाम आ गया तो गंज बासुदा बहुत सारी बातें मेरे मानस में आ रही। गंज बासुदा जब आचार्य से जा रहे थे तो उससे पूर्व उनको एक हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था। पनागर से मड़िया जी के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक सूकर तेज गति से दौड़ता हुआ आया और भीड़ के बीच से एकदम से सुबह निकला। जबलपुर के बलदेव बाप के पास की बात है और आचार्य श्री का बैलेंस बिगड़ गया, गिर पड़े, चोट आई। तो वो फ्रैक्चर था। अब फ्रैक्चर में उपचार क्या करें? 2 दिन तो बाहर लेने में बहुत ही दिक्कत हुई। एयरलाइन फ्रैक्चर था। फिर किसी ने बोला आमी हल्दी चोट सब्जी वगैरह लगा दो तो ठीक होगा। मैं ब्रह्मचारी था, मैं उस समय सेवा में विशेष रहता था, तो बिल्कुल बकायदा हूँ, सबको तैयार करके हमने लेप लगा दिया। अब लेप लगाने के बाद किसी ने कह दिया कि उसकी शिकायत करो। आमी हल्दी चूना सब कुछ लगा है और शिकायत करने के लिए किसी ने कह दिया। हमने कहा क्या शिकायत करना है? तो जो रेड लाइट वाला लैंप होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? इंफ्रारेड वाला, इससे शिकायत। अब शिकाई करने का अंजाम चूना हल्दी और ऊपर से शिकाई, तो पूरी स्किन जल गई। स्किन जल गई। दर्द तो ठीक हो गया काफी कुछ, लेकिन स्किन जल गई। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे रोना आ गया। और हम बिल्कुल चरण पकड़ गए कि महाराज जी आपकी सेवा करने की जगह मेरे द्वारा तो आप परोक्षण हो गए। मैंने बहुत बहुत सहजता से कहा
कि तुमने उपसर्ग नहीं किया है, मेरी निर्जरा में निमित्त बने हो, और इसमें तुम नहीं कहा तो तुमसे किसी और ने था, तुमने तो केवल क्रिया की। फिर मिट्टी के लेप से ठीक हुआ। उस पोजीशन में गंज बासोदा के लिए विहार किए। विहार करते हुए हम लोग चले राहतगढ़ से एक गांव है तेवदा, वहां पहुंचे। तेवदा में पहुंचे, करीब करीब हम लोग 27 किलोमीटर चल के पहुंचे, बल्कि ज्यादा ही होगा राहतगढ़ से तेवदा। 1-1:15 बजे निकले, शाम को 6 बजे पहुंचे। फरवरी का महीना, पूरे संघ की हालत खराब थी, पांव सबके कट पिट गए थे। 5-6 दिन में लगभग 250 किलोमीटर चल चुके थे, 250 से ज्यादा। अब एक पंचकलाना संपन्न करके दूसरे पंचकलाना रिजल्ट में जाना था। वहां से गंज बासुदा लगभग 28 किलोमीटर शेष रह जाता है तेवदा से। आचार्य जी ने कहा कि सुबह 28 किलोमीटर चल पाना पॉसिबल नहीं है, अब कल की चर्या यही होगी। एक हाई स्कूल में पूरा संघ रुका हुआ था। तेवदा में 5-7 घर हैं, और उस समय संघ में हम लोग कितने लोग चल रहे थे? 14 महाराज का संघ, 13 ब्रह्मचारी, 27 और श्रावकों में 3 लड़के सहबरा के, 2 लड़के सहबरा के थे, 3 ब्रह्मचारिणी बहनें थी। वो सब रास्ते में बिहार में आ गई थी। और गंज बासुदा की एक मेटाडोर चल रही थी जिसमें कुछ 4 व्यक्ति थे। बगल बगल में समाज, हर जगह समाज, उधर तो डेवलप पहुंची नहीं किसी तरह की। जो व्यवस्थापक थे उनको हम लोगों ने कह दिया कि कल आहार यही होगा। उन्होंने कहा चिंता मत करिए, 7 बजे चौका आ जाएगा। सुनो कहा, 7 बजे चौका आ जाएगा। हम लोग निश्चित, ऐसे 4-5 घर थे, लेकिन जहां हम लोग रुके थे वहां से मंदिर लगभग 2.5-3 किलोमीटर पड़ता। सुबह 7 के 7:30 बज गए, 7:45 बज गए, कोई नहीं आया। चौका नजर, और जो महानुभाव व्यवस्था में थे उनने कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया। दरअसल वो थोड़े से तारण पद से जुड़े हुए थे, मुनियों को जानते नहीं थे, और उस समय गंज बासुदा पूरी तरह सोनगढ़ के रंग में रखा हुआ था। 1985 की बात है। तब के गंज बासुदा में आज के गंज बासुदा बहुत अंतर है। तो हम लोगों को लगा कि मामला गड़बड़ है। तो हम, एक ब्रह्मचारी और था हमारे साथी, बोले देखो आज गड़बड़ है, और ऐसे में तो संघ में गड़बड़ ना हो जाए, ऐसे को पता लगे, आपको विकल्प नहीं होना चाहिए, फिर कोई रास्ता निकालना चाहिए। चलो गांव वालों से बात करें। तो भेजा लड़कों को, जो सहबरा के लड़के थे, गांव वाले से बात करें, पता लगाओ क्या सूत्र लगा। उनको बोला ठीक सूत्र लगा, ठीक, तुम बर्तन दो, हम लोग तैयार करेंगे, हम लोग आहार तैयार करेंगे। संघ अभी एकदम अनभिज्ञ, किसी को बोला नहीं गया, नहीं तो अगल बगल से बोला गया तो वहां तो चौके 50 आ जाते, कभी कभी सब भरोसे में रह गए। पहले तो ये था कि डाउट था कि रुकेंगे कि सुबह निकलेंगे, और ये था कि आ जाएंगे बासुदा। करीब 7:15 बजे हमने एक से कहा, एक काम करो, कुछ नहीं है तो अपन खिचड़ी बना, जाओ बाजार से दाल चावल लेके आओ। उसने कहा, बोला महाराज दूध की जुगाड़ है। भाई हम लोग ब्रह्मचारी थे, बोले दूध की जुगाड़ है। 1 ट्रक गाय आई हुई थी, वो कहीं जा रही थी। सुबह दूध दूहने का टाइम था, तो उनको गायों को उतार के लगाना था। ये पहुंच गया, दूध हो गया। हम बोले बढ़िया कॉम्बिनेशन है, खीर और खिचड़ी, ये 2 चीजें तो होगी। और हम लोग जुट गए आहार बनाने में, सब ब्रह्मचारी। 3 बहनों में एक बहन जो है अभी वर्तमान में दृढ़मती थी, वो 10 प्रतिमा वाली थी, वो केवल डायरेक्शन दे रही थी, बाकी उनकी 2 बहनें थी, हम लोग थे, जुट गए। और लगभग 8:30 बजे गंज बासुदा की गाड़ी आई। उनमें कुछ सामान था, 2-3-4 महिलाएं थी, क्योंकि सब ऐसे ही थे। हमने बोला छोड़ो, इनसे इनका मटेरियल लो और काम करो। 8:45-9 बजे के बीच कुछ मंडी बामारा के लोग आ गए, सब आ गए। 10:30 बजे चौका तैयार। उस समय जब पड़गाहन का समय हुआ तो कुल
13 ब्रह्मचारियों को इंक्लूड करने के बाद 32 लोग थे। 19 श्रावक, 13 ब्रह्मचारी, 3 बहनें, मान उसी में बहनें वगैरह सब इंक्लूड करके 32 लोग। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। सबको पढ़ाया हम लोगों ने क्रम से। आचार्य श्री के साथ 9 मुनि महाराज एक साइड और 4 एलक की एक बगल में, और 1 ब्रह्मचारी, 1 श्रावक, 1 ब्रह्मचारी, 1 श्रावक सबके पास लगा दिया। आचार्य श्री के पास 4-5 और हम लोग 2-3 ब्रह्मचारी सबको सप्लाई देते रहे। सबका निरंतर आहार हो गया। उसके बाद हम ब्रह्मचारियों का भी निरंतर आहार हो गया। पहली बार रिकॉर्ड था कि किसी एक को अंतराय नहीं आया। बाद में जब आचार्य श्री को मालूम पड़ा कि माजरा ये है, तो उन्होंने बहुत गहरी बात कही कि देखो आज तुम लोगों का कितना पुण्य है कि श्रावकों के प्रमाद से तुम्हें पाददान का महापुण्य मिला और श्रावक धर्म निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने बात क्या कही? तुम्हारा पुण्य है श्रावकों के प्रमाद से। अगर श्रावक ये प्रमाद नहीं किए होते तो हम लोग क्या करते हैं? और बोले ये तुम्हारा विवेक था। ये सोच, वो चाहते अरे ऐसे ही हैं श्रावक लोग, तो ये कभी वो कभी शिकायत नहीं करते। उसके बाद गंज वासुदा गए, बहुत प्रभावना हुई। प्रतिदिन दोनों टाइम आचार्य श्री ने प्रवचन दिया था। तो वहां जो उन लोगों ने स्थान बनाया था 3 सेट का, कल कड़ाकी ठंड, पहुंचना 2 फरवरी नहीं, आचार्य श्री 4 फरवरी को पहुंचे थे। 4 से 9 था, आचार्य श्री 4 को पहुंचे। जो स्थान 3 से इतना गैप 1.5 फीट का ऊपर, हम लोग पहुंच गए। एक दिन पहले आचार्य श्री जहाँ रुके थे, रात वहां जगह नहीं थी, तो हम लोग सीधे भेज दिए। बोले मैं सुबह आता तो लोग चले जाओ। 2 ब्रह्मचारी आचार्य श्री के साथ हम लोग रात भर रखड़ गए। एकदम तेज शीतलहर, इतना गैप। हम ब्रह्मचारी भी उसमें बहुत से जनाई नहीं देते थे। बोले यहाँ तो मार डालोगे तुम लोग आचार्य श्री। ये क्या भैया? जिससे बात किए तो वो बोलता है साधु तो ऐसी जगह में रहते हैं, तो आज क्या कर रहे हो तुम? मारने के लिए साधु बुलाए हो। फिर तुरंत दूसरे लोगों से बात की और फिर उनने दूसरी व्यवस्था, एक छोटी सी वहीं पर एक धर्म काटा था, उस बिल्डिंग में हम लोग थे। आचार्य जी अपने स्थान पर बैठे थे। बाहर एक सज्जन मेरे पास आए। संभ्रांत से व्यक्ति थे, कुछ रुपये जेब से निकाला और मेरी ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी ये रुपये मैं आहार दान में देना चाहता हूँ। आहार दान में मैं रुपये देना चाहता हूँ, ले लो। मेरा रुपये से कोई वास्ता था नहीं। संघ में आने के बाद मुझे कभी रुपये से कोई सरोकार नहीं रहा। पर एक बार की मैंने सोचा कि शायद रुपये का कहीं और उपयोग हो, तो एक बार पूछ लेना चाहिए, रिफ्यूज एकदम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ठहरिए मैं पूछ के बताता हूँ। मैं दरवाजे पे था और आचार्य महाराज यहाँ थे। मेरी बात को उन्होंने पूरी तरह सुन लिया था। फिर भी मैं गया अंदर, आचार्य को नमस्तु करके कहा कि गुरुदेव बाहर एक सज्जन से आए हैं और वो कुछ राशि हाथ देने में दान में देना चाहते हैं, क्या करूं? उन्होंने कहा जाओ उनसे कह दो, जाओ उनसे कह दो कि आहार देना है तो कल 10 बजे शुद्ध वस्त्र पहन करके खड़े हो जाए, रुपये पैसे नहीं खाए जाते। सोना के कपड़े पहन कर आहार दे, ये रुपये पैसे लेने से कोई मतलब नहीं। ये आचार्य श्री के जीवन के साथ जुड़े ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो चलते चलते बोलते बोलते भी बहुत गहरी बातें कह देते हैं। 1987 में ध्रुवन जी में आचार्य श्री गंभीर रूप से बीमार हुए, बहुत गंभीर रूप से बीमार हुए। उनकी स्थिति उस समय बहुत भयानक थी। बारिश हुई नहीं थी, टेम्परेचर उनको 104-105 रहता था। टाइफाइड के, मलेरिया के बाद टाइफाइड और टाइफाइड रिलैप्स हो गए। शरीर एकदम क्षीण, गर्मी प्रचंड और आहार भीतर कुछ जा नहीं रहा था। आचार्य श्री लेटे हुए थे। पंडित जगनमोहन लाल सिद्धांत शास्त्री और एक और विद्वान आचार्य महाराज के चरणों में बैठे और उन्होंने पूछा
कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। उस घड़ी में जब शरीर में इतनी तीव्र वेदना है, आत्म जागृति देखिए। उन्होंने कहा औदैहिक भाव है, जान रहा हूं, देख रहा। मतलब औदैहिक भाव माने ये जो दशा है, क्योंकि पंडित जी थे, पंडित के सामने उन्होंने पंडित की भाषा में बोला। औदैहिक भाव यानी कर्म का उदय है, उदय से परिणमन है। मैं उसको केवल जान रहा हूं, देख रहा हूं, उससे प्रभावित। आचार्य ने एक बार कहा, जब समय साथ लोग पढ़ा रहे थे, वही थुबोध जी की बात है, कि देखो कभी घबराओ मत, कर्म पीड़ा दे सकता है, पीड़ित नहीं कर सकता। क्या बोला मैं? रिपीट करता हूं, कर्म पीड़ा दे सकता है, पीड़ित नहीं कर सकता। मतलब कर्म का उदय है, कर्म के उदय में तुम्हारे शरीर में दर्द हो सकता है, ये कर्मजन्य पीड़ा है, और दर्द का अनुभव करना तुम पर निर्भर। हो सकता है यहां बैठे आप में से किसी के सिर में दर्द भी हो रहा हो, लेकिन इस समय जब मेरी बात आप रुचि पूर्वक सुन रहे हैं, तो दर्द का अनुभव होगा क्या? जब यहां से जाओगे तो फिर दर्द हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा? दर्द की घटना घटी, लेकिन ध्यान बट गया। ध्यान बदल जाने से दर्द होने पर भी दर्द का अनुभव नहीं होता। इसी तरह जीवन में कुछ भी हो, वो हमें तब तक प्रभावित नहीं करता जब तक हम खुद उससे प्रभावित होने को राजी नहीं। तो उन्होंने कहा कि कर्म के उदय में तटस्थ बने रहना ही सबसे बड़ी साधना। कर्म कितना मारता है मारने दो, कर्म तुम पर विपत्ति लाएगा, और कर्म तुमको व्याकुल नहीं बनाएगा, व्याकुल बनाएगा तुम्हें तुम्हारा अज्ञान। तो जिसके पास ज्ञान होता है वो विपत्ति में भी अब व्याकुल रहता है, और अज्ञानी अनुकूलता में भी आकुल होता है। ये स्थितियां बनती हैं। तो ये 1987 में ही थुबोध जी में एक बार आचार्य ने कहा, हम लोग बैठे थे और प्रभावना की चर्चा हो रही थी। उन दिनों हम लोग अलग थे, हमारे साथ और साधुगण थे। उन्होंने कहा कि देखो, मोक्ष मार्ग पर चलना तार पर चलने जैसा कठिन काम। मोक्ष मार्ग पर चलना तार पर चलने जैसा कठिन काम है। अगर पार हो गए तो जय जयकार, और चूक गए तो हाहाकार। दुनिया तो केवल दर्शक है, चलना हमको है। इसलिए अगर तार पर चढ़कर सफल होना है तो इधर उधर देखने की जगह अपने टारगेट को देखो। जो टारगेट को देखता है वो विफल नहीं होता, और जो टारगेट को भूल जाता है वो सफल नहीं होता। टारगेट को देख करके चलो। इस तरीके से चलने से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री ने खुरई में 1985 में एक वाचना में एक बात कही कि विद्वान को निर्भीक और निडर होना चाहिए। वो अपनी बात बहुत बेबाकी से किया करते थे। और किसी संदर्भ में उन्होंने एक बात कही कि विद्वान को निर्भीक और निडर होना चाहिए। उन्होंने तो बात कही थी कि निर्भीक और निडर होना चाहिए। आचार्य श्री ने कहा, जब उनका नंबर आया तो पंडित जी को टोकते हुए कहा, पंडित जी अभी अपनी बात बहुत बेबाकी से कह रहे थे, और कह रहे थे कि विद्वान को निर्भीक और निडर होना चाहिए।
निर्भीक और निडर में कोई अंतर नहीं है। मैं पंडित जी से कहता हूँ, विद्वान निर्भीक और निडर ही नहीं, निरीह और निर्भीक होना चाहिए। निरीह होना चाहिए, निरीह, निष्प्रह, स्पृहा रही, आकांक्षा नहीं, चाह रही, तब तो सही बोलेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो लोक का निरीह है। निरीह यानी इच्छा। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पुराने समय में निरीह शब्द निष्प्रहता के लिए रूढ़ था। आजकल बड़ा निरीह है यानी लाचार, बेचारा हो गया। एक बार पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ने दान की महिमा बताई। दान की महिमा, और दान की महिमा बताते बताते उन्होंने आचार्य के सामने कहा कि देखो दान की कैसी महिमा है कि जो दान देता हमेशा ऊपर उठता है, वो ऊपर रहता है। और देखो मुनि महाराज को भी जब श्रावक दान देता है तो उसका हाथ ऊपर रहता है। देने वाले का हाथ ऊपर और लेने वाले का हाथ नीचे। आचार्य महाराज कब चूकने वाले थे? जैसे उनने कहा कि देने वाले का ऊपर और लेने वाले का नीचे, तो आचार्य श्री ने बोला ये बताओ कामता किसका है? देने वाले का कामता है, लेने वाले का कामता है। कहाँ पहुंच गए? 1987-88 की बात है। जी की बात है। कभी कभी एकदम तेजी से आती है बातें और कभी कभी देखो आचार्य के व्यक्तित्व के एक दूसरे पक्ष की तरफ आचार्य कभी किसी का प्रतिकार नहीं करते। उनके नेचर 1987 में नैना गिर में गजरथ पंचकल्याणक हुआ, जिसकी मैंने कल चर्चा की थी। उस पंचकल्याणक में प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई। संघ को कभी किसी प्रतिमा से कोई लेना देना नहीं रहता था। क्या प्रतिमा में प्रशस्ति लिखी जा रही है, कौन लिख रहा है, प्रतिमा कैसी है, क्या है, कोई संघ मतलब नहीं रहता था। ये सब प्रतिष्ठाचार्यों का काम। वहां प्रतिष्ठित किसी प्रतिमा में शहडोल के लिए, मध्य प्रदेश में ही शहडोल एक स्थान है, उस शहडोल की एक कोई प्रतिमा किसी ने प्रतिष्ठित की और उस प्रतिष्ठापक भक्त ने उस प्रशस्ति में लिख दिया विद्यासागर आमनाय। हालांकि हम लोगों ने आज तक देखा नहीं, गलत लिखा, निश्चित रूप से गलत निकला है लिखा, पर हम लोगों को तो पता नहीं। एक डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिद्धांत शास्त्री थे नीमच के, थोड़े से निश्चय की धारा में बहे हुए थे। आचार्य के पास आते थे, मेरे पास भी आते थे। उन्होंने उस पर एक लेख चला दिया, ये विद्यासागर आमनाय लिखा जाना ठीक नहीं है, और उसको थोड़ा गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया। लेख छपा तब हम लोगों को पता लगा कि कोई ऐसी भी प्रतिमा है जिस पर विद्यासागर आमनाय लिख दिया गया। 87 की बात है, फरवरी में पंचकल्याणक हुआ और ये लेख उन्होंने 88 के जनवरी में लिखा। उसके बाद 1988 में जबलपुर में विद्वत गोष्ठी थी, महासमिति, दीक्षित कमेटी और विद्वत सम्मेलन तीनों संयुक्त रूप से था। उसमें वो महानुभाव आए हुए थे, मैं भीतर से भरा हुआ था। मेरे पास देवेंद्र जी आए तो मैंने उनको बोला, आपने लेख कैसे लिखे? क्या आचार्य से अपना कोई आमनाय चलाना चाहते हैं? अगर आपको लेख लिखना था तो पहले पूछना चाहिए था। ये किसी गृहस्थ की गलती से हुई, किसी अज्ञानी की गलती से हुई और आपने उस बात को संग में लपेट लिया। मैंने उनकी अच्छी झाल
ऐसा लगा मेरे को जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया और छाती फुला के आचार्य महाराज के पास पहुंचा। जब पहुंचा उनसे सारी बातें बताई, चुपचाप धैर्यपूर्वक सुना और बाद में केवल इतना ही कहा, तुमने ये ठीक काम नहीं किया, हमको किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरी तो हवा खिंच। हम तो सोचे थे इतना बड़ा काम करके ये कहेंगे ठीक किया, लेकिन यहाँ कह रहे तुमने ठीक काम नहीं किया, हमको किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। हम चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज हमने अपनी छोटी बुद्धि से कार्य कर लिया, आपकी नजर में जो काम गलत है निश्चित गलत है, मुझे इस गलती का प्रायश्चित, मैंने प्रायश्चित की, याचना की। फिर आगे की बात हुई दूसरी है, लेकिन उनकी सोच, पंडित सागरमल जी विदिशा आचार्य श्री के परम भक्त, अपने जमाने के अक्खड़ और बेबागी से बात करने वाले विद्वान और मुनियों के प्रति पूर्णतः समर्पित। एक स्थान पर वो किसी संघ में गए हुए थे, वहां विद्वत गोष्ठी हो रही थी। ये 1989 की बात है। संघ में आचार्य सिंह ने आरिका दीक्षा दी और आरिका दीक्षा के बाद, यद्यपि दक्षिण भारत में ये प्रणाली पहले से चल रही थी, आचार्य शांति सागर जी के संघ में भी ऐसे ही होता था और आगम संबंध भी यही है। उसके अनुसार अशुद्ध अवस्था में आरिकाएं अपने संघ में पीछे नहीं रखती, क्योंकि उनकी प्रवृत्तियां ही थी, तो उन दिनों उनको पीछे रखने का कोई औचित्य नहीं। और अपने संघ में आरिकाओं की पूजा नहीं होती, परिक्रमा नहीं होती, और ये आगम में मान्य भी है। ये बात एक आरिका अजितमती थी जो शांति सागर जी के संघ में चुल्लिका थी, उन्होंने अपने संघ में होने वाले सारे व्यवहार का उल्लेख किया और जैन गजट में छपी भी है। दक्षिण भारत में पहले यही होती थी व्यवहार। तो इस बात को लेकर एक आरिका संघ की उपस्थिति में किसी क्षुल्लक जी ने आचार्य श्री पर कठोर टिप्पणी कर दी। पंडित सागरमल उठ करके खड़े हो गए और माइक लेकर दहाड़ दी। शास्त्री परिषद का अधिवेशन था और पंडित सागरमल जी उस शास्त्री परिषद के अध्यक्ष थे। जब ये बात हुई तो उनने बिल्कुल दहाड़ दिया, खूब जोर से दहाड़ा, और उसके बाद कह दिया कि एक बात यदि बुंदेलखंड में कही गई होती तो 1 लाख सिर कट जाता, 1 लाख सिर कट जाता। बात कही, विद्वानों ने बाद में उनको एकदम हाथों हाथ उठा लिया, बोलते हैं कि गोद में उठाकर पंडाल की 3 परिक्रमा कर ली उनके वक्तव्य के बाद। उस कार्यक्रम के बाद आचार्य दिन मुक्तागिरी में थे, उन्होंने पूरी घटना आचार्य श्री को सुनाई। आचार्य श्री ने सुना तो उनसे केवल इतना ही कहा, आपको इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। उन्होंने कहा महाराज पचेगी नहीं, बोला नहीं करना। उन्होंने मेरा नाम लिया कि इनको बताए बिना तो मैं रहूंगा नहीं, और 1 साल तक मैं घटना किसी को नहीं बताऊं। आ करके उन दिनों हम छपारा में थे, मुक्तागिरी से सीधे मेरे पास छपारा आया। उनने घटना का जिक्र किया और कहा देखो महाराज, एक तो सामने वाले की पूरी निंदा कर रहा है और एक ऐसे आचार्य हैं जो कह रहे हैं इसका जिक्र किसी को मत करना। दूसरा होता तो कहता ठीक किया। ये उनके व्यक्तित्व के कुछ ऐसे पहलू हैं जो उनके असाधारण पने को प्रकट करते हैं, आदित्यता करते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य